हाँ भैया, Excuse me. है क्या आपके पास? हाँ भैया, कोई दवाई? दवाई, हाँ भाई दवाई। दवाई तो नहीं, वो स्ट्रॉबेरी। भाई वो स्ट्रॉबेरी बाजू की दुकान है। अरे नहीं, वो हाँ भाई, आपको कॉन्डम चाहिए? हाँ. अच्छा, तो आपका फर्स्ट टाइम है कि लाइक? नहीं, हर बार करते लेकिन इस बार कॉन्डम यूज करना है। अच्छा, ओके. तो फिर उसके अलावा कभी आपने नेचुरल मेथड्स को ट्राई किया है? हाँ किया. अच्छा, तो कौन सी? हमें नाम तो नहीं पता क्योंकि ऐसे कैसे हम बताएंगे? डॉक्टर तो नहीं, आप बताओ। अच्छा, ठीक है. तो पहले लड़कियों के लिए ऐसा है कि मतलब जैसे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 14 डे में ओव्यूलेशन रहता है, वो ओव्यूलेशन टाइम रहता है. हाँ. तो फिर अगर आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो 10 से 17 डेज तक वो फर्टाइल विंडो पीरियड रहता है, जिसमें वुमेन बहुत फर्टाइल रहती है. उसमें कभी भी नहीं क्या मतलब आप जब इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं. तो उस 10 से 17 डे तक आप मतलब सॉरी इंटरकोर्स को अवॉइड कीजिए. Okay. दैट्स इट फॉर द पीरियड मतलब नेचुरल. What if irregular periods हो? इरेगुलर पीरियड्स हो तो फिर आपको आपके पार्टनर को ही लाइक दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेंगी, Okay. जो ये तो कुछ बैरियर मेथड्स भी होती है, जैसे कि पहले तो कॉन्डम्स आप मांगना है, ओके। हाँ. जिससे आप मतलब Pregnancy avoid कर सकते हो. प्रेगनेंसी अवॉइड हाँ. कर सकते हो. फिर दूसरा है कि कॉइटस इंटरप्टस, यानी कि कॉइटस के वक्त मेल पार्टनर Coitus मतलब? कॉइटस मतलब आपका इंटरकोर्स. अच्छा, इंटीमेसी। हाँ भाई, फिर मतलब आप जब भी करोगे तो जो मेल पार्टनर रहेगा उसको अपना पेनिस विड्रॉ कर लेना, Okay. मतलब इंसेमिनेशन के वक्त. पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, तो आप बेटर होगा कि आप कॉन्डम से यूज करो. ठीक, तो आपके पास है? हाँ भाई, है ना. नमस्ते डॉक्टर। जी नमस्ते. तो सो लाइक हमें अभी फैमिली प्लान नहीं करनी है, तो सो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आपको मतलब बैरियर वगैरह मेथड्स नहीं चाहिए, आपको ऐसे हार्मोनल जैसे हाँ. प्रिस्क्राइब मेथड चाहिए. तो फिर आपको आईयूडीज ट्राई करनी चाहिए. जैसे आईयूडीज में बहुत सारे टाइप्स आते हैं. वैसे फिलहाल बेसिक 3 होते हैं. नॉन मेडिकेटेड होते हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड में आप ले सकते हैं लिप्स लूप आता है जो इंसर्ट करना पड़ता है यूट्रस में. फिर लिप्स लूप के अलावा आप एक और होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में भी आपको 2 टाइप मिल जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन 30 और LNG-20. तो उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि यूट्रस आपका यूट्रस आपका स्पर्म्स को ये कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. फिर एक और होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जैसे कॉपर टी वगैरह इंसर्ट करते हैं फीमेल के अंदर. तो इसके कोई साइड इफेक्ट की है कि ये लॉन्ग टर्म है कि टेम्पररी? आईडीज का बेसिकली इंडिया में बहुत मोस्ट मतलब फीमेल्स प्रेस्क्राइब करती है वैसे तो आईडीज का. और आप ओरल पिल्स भी ले सकते हैं अगर वो इफेक्टिव है. वो 21 डेज का पीरियड होता है, तो आप वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज के फर्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं. मेंस्ट्रुएशन में अवॉइड करते हैं. इफेक्टिव होती है पिल्स काफ़ी, और साइड इफेक्ट ऐसा नहीं कि नहीं होते, कम होते हैं. और आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएगा. जैसे कि सहेली है, वो नॉन स्टेरॉइडल है. हाँ, ये न्यू आई है और इंडिया में ही इसे क्या बोलते हैं, और invent वीकली किया है. पिल है, आपको लीगली, हाँ ऑफ कोर्स वीकली पिल है और स्टेरॉइडल नहीं है. तो इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज है. और एक ऐसा होता है आईयूडीज के बारे में देखा, तो आईयूडीज और पिल्स का साथ में हम ले तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज या जो रेप्स होते हैं उनमें अगर 72 आवर्स में ये इंसर्ट करा दिया जाए तो फिर मोस्ट इफेक्टिव बताई गई है. इसको ये यूज करते हैं. तो आप मोस्ट ऑफ द पिल्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे अभी तो कुछ नहीं, पर फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है. सपोज अभी तो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते, पर अगर फ्यूचर में करना चाहे तो अवॉइड मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट की होगी तो कि कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग? आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. तो फिर ऐसे यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम तो हमारे अक्सर गांव में ऐसा होता है कि जो फीमेल बेबी रहता है उसको मार दिया जाता है. इसको कहते हैं फीमेल फीटिसाइड. इंडिया में आजकल बहुत चीज़ें चल रही है, उसके साथ साथ बहुत लोग फीमेल फीटिसाइड भी कर रहे हैं. इसका ये कानूनी जुर्म है. इसके लिए आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसलिए बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए. तो गुड आफ्टरनून
मैं हूँ आपका प्रिंसिपल, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल मंथन चौहान। तो आज हमारे स्कूल में कुछ काउंसलर्स आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में आपको ज्ञान देंगे। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सर प्लीज स्वागत है आपका। हेलो सर, मेरा एक डाउट था कि मेरे फ्रेंड का डाउट था कि किस करने से प्रेगनेंसी होती है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है, किस करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी आप तभी मतलब कंसीव तभी हो सकता है जब दो फीमेल और मेल इंटरकोर्स हो एंड फर्टिलाइजेशन हो, इंसेमिनेशन हो। जो सीमेन होता है, मेल सीमेन, वो वजाना के थ्रू जाए एंड पर्टिकुलर फर्टाइल डे होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 10 टू डे 17, अगर उसी समय इंटरकोर्स होता है एंड अगर स्पर्म ओवम को मीट कर जाए और फर्टिलाइजेशन हो, तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। सो कोई भी ओरल इंटीमेशन से नहीं हो सकती है प्रेगनेंसी। सो ये जो भी है इलॉजिकल। और किसी को? मैं कुछ दिनों पहले बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रही थी, तो मुझे ये डाउट था कि जब पहली बार इंटरकोर्स होता है तो कभी कभार फीमेल को ब्लीडिंग होती है, तो ये ज़रूरी है कि क्यों होती है ये ब्लीडिंग, और होती है हमेशा या नहीं? तो ये ब्लीडिंग एक्चुअली हाइमेन के ब्रेकडाउन से होती है। तो हाइमेन जो है वो हर बार वर्जिन, मतलब जब हम इंटरकोर्स करते हैं पहली बार ये टूटेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये पहले सडन एक्टिविटीज, साइकिलिंग, हॉर्स बैक राइडिंग या फिर वजाइनल टैम्पल का यूज़, इससे भी टूट सकता है। तो एक हाइमेन मतलब ब्लीडिंग का इंडिकेटर ये नहीं है कि वर्जिनिटी, मतलब उसकी वर्जिनिटी, मतलब वो अभी वर्जिन नहीं, सिर्फ पहला इंडिकेटर। हाइमेन बहुत से केसेस में टीयर हो सकता है बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि साइकिलिंग। बहुत सी स्पोर्ट्स पर्सन होती है, फीमेल्स होती है, उनके प्रैक्टिस सेशन में जो वो स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें ही टीयर हो जाता है। इट डजंट मीन कि उनकी वर्जिनिटी लूज हो चुकी है। मतलब हर बार होती है या फिर नहीं, नॉट नेसेसरी। और आजकल तो कम होती है, बिकॉज पहले फीमेल्स जो थी यूजुअली ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करती थी, वो घर पे ही रहती थी, हाउस होल्ड वर्क करती थी, तो उसमें हाइमेन टीयर नहीं होता था। बट आजकल सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, सो कम हो गया, लेस चांसेस। एनी अदर डाउट? गुड मॉर्निंग सर मैम। मुझे ये डाउट था कि मेरे नेबरिंग में एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसके फैमिली वाले सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पूछ रहे थे, तो क्या वो लीगल है? और यानी अगर हमें उनको नहीं बोलना है तो वो मान भी नहीं रहे हैं। तो ये इलीगल है पहली चीज़ तो, मतलब वो तो उनकी मेंटालिटी है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जो भी बच्चा है वो तुम्हारा ही है, तो लड़का लड़की एक बराबर। और इसमें मदर का कोई दोष नहीं। अगर वो उनकी लाइक मदर को ब्लेम कर रहे हैं लड़की के लिए, तो उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके तो जो गैमेट्स थे वो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम वाले ही थे। जो जेंडर डिसाइड हुआ है वो फादर के साइड से हुआ है। तो पहली चीज़ तो सेक्स डिटर्मिनेशन करना ही नहीं चाहिए, और वो इंडिया में इलीगल है, तो उनका कोई स्कोप ही नहीं है। थैंक यू। जैसे फीमेल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट करना इज एन इलीगल, और उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो आज फीमेल चाइल्ड को मार देंगे तो सेक्स रेशियो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, एंड अगर उनको बॉय चाहिए तो कल जाके उनको बहू भी नहीं मिलेगी लड़के के लिए। थैंक यू। कराने के बावजूद भी चेक होता है, तो उस पर आप इलीगल तरीके से भी होता है और काफी हद तक होता है। इसके लिए एक्ट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बिल्कुल इलीगल है। पहले केस में बहुत होता था ये, पर अभी एक्ट आए हैं और बहुत सारे मेथड्स या प्रिवेंशन लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इसको एकदम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं मानता हूँ कि बहुत जगह पे इंडिया में विलेजेस वगैरह में आज भी ये होता है, पर गवर्नमेंट अपना फुल ट्राई कर रही है कि इसको मिनिमाइज कर सके और इसे बिल्कुल रोक सके। तो फिर मतलब जैसे सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में जाकर दिए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर छोटी फैमिलीज को ये जो बात है ये उनके पड़ोसी ना समझा के मतलब एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे जाके उनको समझाना चाहिए? मतलब चाहे प्रेग्नेंट हो उनके घर पे या ना हो, फिर भी उन्हें इस बात का
इस चीज़ को सिलेबस में इंक्लूड किया ही गया है, तो बच्चों के थ्रू मतलब अभी की जो जनरेशन है वो ऑलरेडी बहुत मैच्योर है और उनके सिलेबस में इंक्लूड करने के कारण सबको ही उतना अवेयरनेस है। तो अब जो आपका डाउट था, तो वो लोग तो ये सब पढ़े नहीं है, तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको हम समझा सकते हैं, पर आगे की जो जनरेशन है उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है ये सब, तो सबको ऑलरेडी पता है। आगे नहीं होगा। हाँ, आगे ये नहीं होगा। हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड ऐसे में गवर्नमेंट के लिए इनिशिएटिव लेना कि हर घर जा जाके वो लोगों को, पर फिर भी इंस्टेड गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करने की जगह अगर हम खुद जो लिटरेट लोग हैं, जो सोसाइटी में जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, वो अगर इनिशिएटिव ले कि उनके आसपास अगर कुछ ऐसा है और वो उसको रोके और समझाए, तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। मेरा एक डाउट था कि जैसे कि इंडियन फैमिलीज़ में मेंस्ट्रुएशन जब होता है लड़की को तो उसे इम्प्योर माना जाता है, तो मेरा डाउट ये था कि डज मेंस्ट्रुएशन रियली मेक्स यू इम्प्योर, और हाइजीनिक रहने के लिए क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए या क्या मेजर्स लेने चाहिए मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर तो नहीं बनाता, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर का है वो इम्प्योर कैसे हो सकता है। अब वो मेंटालिटी बन चुकी है मिथ्स के साथ, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, पर उसको मतलब उन दिनों में हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, रेगुलर बाथ्स, सैनिटरी नैपकिन्स को इंटरवल्स में चेंज करना चाहिए, और उससे इम्प्योर नहीं होता है पर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। और साथ में जो इम्प्योर का बोला है, जैसे हर महीने में ब्लड अगर निकल रहा है तो मतलब ब्लड में तो बहुत सारे वेस्ट है, तो मतलब हर महीने में बॉडी प्योर हो रही है, हर महीने में बॉडी प्योर हो रही है, मतलब 50 ईयर्स तक वुमेन में, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वुमेन की बॉडी बहुत ये रहती है, मतलब उनमें वेस्ट कम रहता है, लाइक ऐसे हाइजीनिक रहती है। तो ये तो और अच्छी बात है कि मतलब मेंस्ट्रुएशन से तो बॉडी साफ हो रही है। मुझे पूछना था कि ऐसे मतलब बहुत सारे कपल होते हैं और उनकी जैसे 5 से 7 तक उन्होंने ट्राई किया फिर भी उनको बच्चे नहीं होते, तो इसका क्या रीज़न था? तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है मेल में कोई प्रॉब्लम इशू हो, या फिर फीमेल में भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा मेल में ही होगी या फिर हमेशा कोई फीमेल में ही होगी, लेकिन बहुत से कारण है, जैसे कि इंसेमिनेशन ढंग से नहीं होता है, या फिर स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, या फिर ओल्ड एज में अगर कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो ओवम ओल्ड हो जाता है। सो ऐसे केसेस में आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट या फिर कोई फर्टिलिटी क्लिनिक अप्रोच कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू। अगर वो क्यूरेबल होगा तो क्यूर हो जाएगा, लेकिन बाकी आर्टिफिशियल मेथड्स भी है, जैसे कि IVF, इन विट्रो या फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन, उससे आजकल बहुत सी प्रेगनेंसीज हो रही है एंड इट्स अ सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे स्कूल में 2 डॉक्टर्स और एक IPS ऑफिसर आने वाले हैं। तो 7 स्टार हॉस्पिटल से मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर साइली को। और मैं अजनी पुलिस स्टेशन से IPS ऑफिसर मिस्टर पार्थ को बुलाना चाहूँगा। हम आज यहाँ पे आए हैं आप लोग को सेक्स रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि आपको जैसे पता है इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, नंबर ऑफ STIs STDs बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर आदित्य देंगे। हाँ, तो जैसे कि हम जानते हैं आजकल की जो जनरेशन है उसमें अवेयरनेस की इतनी ये नहीं कह सकते कि हाइट है अवेयरनेस की, जिससे STI का प्रमाण कम किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं और न्यूज़ पढ़ते हैं, पिछले कुछ सालों में जो 15 से 24 ईयर्स की जो एज है वहाँ के जो बच्चे हैं या आप एडोलसेंस एज ग्रुप के बोल सकते हो, उनमें STI का प्रमाण बहुत बढ़ चुका है। तो आज का हमारा जो मेजर ये रहेगा 2 कॉन्सेप्ट, एक तो वो यही है कि STIs कैसे, STI के बारे में अवेयरनेस, और दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अवेयरनेस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पहले आपको डॉक्टर साइली बताएंगी, फिर मैं आपको STIs के बारे में इम्प्रोवाइज करूँगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पहले होता है नेचुरल मेथड, जो कि जिसके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील होते हैं, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत लो होती है। सो उसमें आता है कोइटस इंटरप्टस और कोइटस विड्रॉल, क्या बोलते हैं, लैक्टेशन अमेनोरिया, रिदम मेथड होता है। फिर आता है बैरियर। क्या डॉक्टर के पास लेट देम फिनिश। नहीं बोलने दो।
क्या डॉक्टर के पास जाए बिना भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स होते हैं जो यूज़र खुद से इंसर्ट कर सकता है, उसको यूज़र प्राइवेसी मिलती है। तो फिर बैरियर मेथड्स में आता है कॉन्डम्स, और फीमेल्स के लिए आता है डायफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। आई हैव अ क्वेश्चन, कॉन्डम किससे बना होता है और उसके यूजेस क्या है? कॉन्डम्स थिन रबर लेटेक्स के मटेरियल से बना होता है एंड वो लाइक STIs एंड ऑल प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। कॉन्डम्स जो मेल जेनेटलिया और फीमेल जेनेटलिया को कांटेक्ट में नहीं आने देता। हाँ, हाँ, तो फिर आता है अपना पिल्स, जिसमें आता है कंबाइंड पिल्स, और एक आता है प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल्स। फिर आता है IUDs, जिसमें आता है कॉपर रिड्यूसिंग IUD, हार्मोन रिड्यूसिंग IUD, जो क्या बोलते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को ख़त्म कर देता है ऑलमोस्ट। फिर आता है इम्प्लांट्स और इंजेक्शन, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन्स को डिफरेंट मेथड से हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। फिर आता है सर्जिकल मेथड्स, लाइक दो कपल्स है, उनके 2 बच्चे हो गए, उन्हें फर्दर बच्चे नहीं चाहिए तो वो ये कर सकते हैं। मेल में से वैसेक्टमी कहते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टमी कहते हैं। लेकिन इफ़ बाई चांस वो दोनों एक्सीडेंट्स में मर गए, उन्हें फर्दर कंसीव करना है तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है लेकिन हाईली इफेक्टिव होती है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सी? इंडिया में तो IUD है। तो इसके आगे मैं आपको STIs के बारे में इम्प्रोवाइज़ करता हूँ ज़रा। अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम में जैसे हमने अभी देखा कोरोना वायरस, तो आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन फैलने में उतना टाइम नहीं लगता। तो लेकिन कुछ STIs ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉन्टैक्ट होने पर फैलते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है जो कि आज की जनता को बताना ज़रूरी है। जो हम हेपेटाइटिस B करके एक वायरस होता है, बच्चों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर का बहुत कुछ खाते हैं, अनहाइजीनिक फूड वगैरह। तो हेपेटाइटिस B एक ऐसा STI है जो कंटामिनेटेड फूड वाटर का इंजेक्शन से हो सकता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है सर, बाहर खा लेंगे तो क्या चला जाएगा, फिर डॉक्टर जाकर ठीक हो जाएगा हेपेटाइटिस B? ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस B उन 3 वायरसेस में से एक है जो नॉन क्यूरेबल है। अब जैसे इसने बात की है तो मैं बात निकाल ही देता हूँ। अगर हम वायरल डिसीज़ की बात करते हैं तो ऐसे 3 STIs है जो नॉन क्यूरेबल होते हैं। एक HIV की वजह से होने वाला एड्स एक होता है, HBV की वजह से होने वाला एक हेपेटाइटिस B होता है वायरस, और HSV-2 की वजह से जेनाइटल हर्पीस करके एक डिसीज़ होता है, वो नॉन क्यूरेबल होते हैं। तो अगर आपका ध्यान नहीं है चीज़ों की तरफ और आपको ये डिसऑर्डर अगर होता है तो फिर ये लाइफ टाइम डेथ तक जाने के चांसेस होते हैं। और जनरली जो STIs होते हैं लाइक एड्स वगैरह सबसे खतरनाक होते हैं, उनके साथ कैंसर का जो चांसेस है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सबसे अच्छा और इफेक्टिव और जो यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन होता है वो तो कॉन्डम यूज़ करना होता है कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर दो, तो वायरस का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी मेथड हो सकती है कि अननोन पीपल या एक से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में ना रहें। और तीसरी चीज़ होती है कि जैसे ही आपको अगर लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ भी डिफेक्ट है, तब सबसे पहले जो एजुकेटेड पर्सनल्स है उनके पास जाइए, वरना आपको जो बारीक चीज़ें होती है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे आज आपको पता चला कि कोई नॉन क्यूरेबल डिसीज़ है, कोई खाने से फैल सकती है, ये जो चीज़ है ये आपको डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, ये आपको जनरल नॉलेज से पता नहीं चलता। ठीक है, तो जो MTP की इन्होंने बात की, तो MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया और अभी भी करंटली बहुत सारे देशों में लीगलाइज हो चुका है, बट इंडिया में MTP किसके लिए होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। MTP का मतलब होता है कि अगर आपको बेबी कंसीव हो चुका है बट आपको नहीं कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी, होता है किसी के पास, किसी को ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, या हो सकता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया या टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये जो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, इन्हें एम्नियोसेंटेसिस के मेथड से, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट फ्लूइड की मदद से पहले ही जान के हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप हर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दो, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो MTP का मतलब होता है कि बस पहले कर दो। अब MTP होता है कि MTP पहले 12 हफ्ते में यानी पहले 3 महीनों में सेफ होता है, बट बाद के जो सेकेंड मंथ और सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में रिस्केबल हो सकता है। हाँ सर, क्या सेक्स एजुकेशन गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कर रही है, मींस गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है और सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए?
हाँ, बढ़ाना बहुत ज़रूरी है सेक्स अवेयरनेस को, बिकॉज जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास भले ही सोशल मीडिया तो है, बट वो सोशल मीडिया का सही उपयोग नहीं कर रहे, वो गलत चीज़ें देखने में ज़्यादा उपयोग करते हैं ताकि सही चीज़ें देखने में। सो जो सोशल मीडिया ना कि सिर्फ स्कूल में बट सोशल मीडिया का भी यूज़ आपको सेक्सुअल अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। थैंक यू।